बात चाहे पाकिस्तान के सपोर्ट की हो या फिर बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जरिए कश्मीर के हिस्से को भारत से अलग करने की, चाइना हमेशा से भारत विरोधी गतिविधियां करता आया है। पर दोस्तों अब चाइना 2 कदम आगे बढ़ते हुए भारत को हर तरफ से घेरने की तैयारी करने में जुट गया। चाइना स्ट्रेटजी ऑफ इनसर्कलमेंट के जरिए गल्फ नेशन और इंडियन ओशियन के करीबी देशों से रिश्ते बनाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा। इस वीडियो में हम सब समझने की कोशिश करेंगे कि चाइना के इनसर्कलमेंट स्ट्रेटजी में कौन कौन से देश इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और इसके अलावा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि चाइना ने इस स्ट्रेटजी के तहत कहां और कितना इन्वेस्टमेंट किया है। लास्ट में हम इंडिया के काउंटर इनसर्कलमेंट के बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्ट्रेटजी ऑफ इनसर्कलमेंट, इसका मतलब एक ऐसी पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेटजी से है जिसके तहत अपने अराइवल नेशन को चारों तरफ से अपने मिलिट्री बेस या फ्रेंडली टेरिटरी के हेल्प से घेर लेना और वॉर के समय उसे मिलिट्रीली आइसोलेट कर देना। चाइना इंडिया के खिलाफ इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहा। इसकी चर्चा सन 2004 में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल हाइपोथेसिस के बाद और ज़्यादा हो गई थी। स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल हाइपोथेसिस के हिसाब से चाइना इंडियन ओशियन में एक नेटवर्क ऑफ चाइनीज़ मिलिट्री और कॉमर्शियल फैसिलिटी डेवलप कर रहा और अपने रिलेशनशिप को ऐसे इम्प्रूव कर रहा कि आने वाले समय में उसे इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। ये डेवलपमेंट हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेकर चाइना मेनलैंड पोर्ट तक फैली हुई है। बहुत से एनालिस्ट का मानना है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मिलकर चाइना के इनसर्कलमेंट स्ट्रेटजी को कंप्लीट बनाते हैं। ईस्ट अफ्रीका में चाइना का सबसे इम्पोर्टेंट एसेट्स है डिजिबूती, जहां चाइना ने अपना मिलिट्री सपोर्ट बेस बना रखा है। यह बेस साल 2017 में एग्जिस्टेंस में आया था। डिजिबूती बाब एल मंदेब स्ट्रेट के पास स्थित एक स्ट्रेटेजिक लैंड है जो गल्फ ऑफ एडम को रेड सी से अलग करता है, और तो और मोस्ट बिजिएस्ट सी रूट में से एक स्वेस कैनाल को भी गार्ड करने का काम करता है। दोस्तों यहाँ सोमालिया बर्स्ट पायरेसी प्रॉब्लम होने की वजह से चाइना के साथ यूएस, फ्रांस और जापान ने भी अपने बेस बना रखे हैं। जहां चाइना के मिलिट्री बेस वेस्ट की तरफ स्थित हैं, वहीं यूएस और फ्रांस, जापान के बेस इसके साउथ में बनाए गए हैं। इसके अलावा ईस्ट अफ्रीका में ऑफिशियल चाइना की कोई बेस तो नहीं है, पर एनालिस्टों का मानना है कि ईस्ट अफ्रीकन नेशन के इकोनॉमिकल मजबूरी का फ़ायदा उठाकर चीन यहाँ बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करके इन देशों को डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी में उलझा रहा। सेंटर ऑफ स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में लगभग 46 सी पोर्ट ऐसे हैं जिनमें किसी न किसी तरह से चाइना इन्वॉल्व है। ऐसी कयासें भी लगाई जा रही कि आने वाले समय में इन पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट को चाइना अपने मिलिट्री और पॉलिटिकल रीच को इन्हांस करने में भी इस्तेमाल कर सकता है। इन 46 पोर्टों में से 6 पोर्ट्स ऐसे भी शामिल हैं जहाँ चाइनीज़ नेवल एक्टिविटी भी देखी जा चुकी है, और इनमें कुछ तो डुअल यूज़ फैसिलिटी भी शामिल हैं। इन सब में चाइना के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट है रेड सी में स्थित सूडान का पोर्ट सूडान और पोर्ट मसावा, जिसे चाइना बिल्ड कर रहा, और इनमें पोर्ट सूडान का ऑपरेशन चाइना के कंट्रोल में है। इसके अलावा दोस्तों केन्या का लामू तथा मोम्बासा पोर्ट और तंजानिया का दर इस सलाम, मरहुबी और मतवारा पोर्ट भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जहां चाइना की प्रेजेंस तेजी से बढ़ती जा रही। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंडियन ओशियन ट्रेड का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब स्थित ओमान देश में चाइना पिछले कई सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दुकम पोर्ट, जो कि पहले एक फिशिंग विलेज हुआ करता था। चाइना इस फिशिंग विलेज को इंडस्ट्रियल सिटी बनाने के लिए ओमान को इकोनॉमिकली मदद कर रहा। ऑडिटर के हिसाब से चाइनीज़ फर्म यहाँ आने वाले समय में $10 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इन सब के साथ यमन में भी चाइना ने साल 2012-13 में कुछ इंपॉर्टेंट डील्स साइन की है, जिसमें चाइना नेशनल कॉरपोरेशन फॉर ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, 3 नेचुरल गैस फायर पावर प्लांट और मोखा एवं एडन में $508 बिलियन की लागत से बनने वाले 2 कंटेनर पोर्ट शामिल हैं। पाकिस्तान इंडिया के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट माना जाता है और पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के रिश्ते चाइना के साथ बेहद तेजी से ट्रांसफॉर्म हुए हैं।
जिसकी एक वजह अमेरिका का पाकिस्तान से दूर हो जाना भी है। दोस्तों, पाकिस्तानी लोकेशन के हिसाब से यहाँ का सबसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट ग्वादर पोर्ट है, जिसका कंस्ट्रक्शन राइट अगले 40 सालों तक चाइना ने ले लिया है। ग्वादर पोर्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह पोर्ट ईरान के इंडियन इन्वेस्टमेंट चाबहार पोर्ट के काफ़ी नज़दीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर CPEC चाइना को डायरेक्टली ग्वादर पोर्ट का एक्सेस देने वाला है। CPEC ऑलरेडी इंडिया के लिए कंसर्न बना हुआ है क्योंकि CPEC इंडियन टेरिटरी गिलगित बाल्टिस्तान से होकर चाइना के आसियान एरिया से जुड़ेगा। गिलगित बाल्टिस्तान एरिया जो पाकिस्तान ने इनलीगली अपने कब्जे में ले रखा है। इसके अलावा पाकिस्तान के चाइना के साथ इंक्रीजिंग एंड इम्प्रूविंग मिलिट्री टायर्स और मिलिट्री असिस्टेंस भी इंडिया के लिए एक चिंताजनक बात है। सिप्री के पिछले कुछ सालों के डेटा को अगर हम कंपेयर करें तो पता लगता है कि चाइना पाकिस्तान का लार्जेस्ट आर्म्स पार्टनर है, जहां आर्म्स इंपोर्ट 2009 से 2018 के बीच 58.42% से बढ़ के 2014 to 2018 तक 69.12% तक हो गए हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के एशिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव रिपोर्ट के हिसाब से चाइना मालदीव में पिछले कई सालों से काफ़ी एक्टिव रहा है। यहाँ के सबसे इम्पॉर्टेंट आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें माले, फेदू, फिनोतू, कुनावासी और मालदीव कैपिटल माले के नज़दीक हुल हुमाले शामिल है। मालदीव भारत के लिए काज ऑफ कंसर्न बन गया था जब प्रो चाइना प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन की वजह से साल 2018 में मालदीव पॉलिटिकल क्राइसिस में चला गया था। लेकिन 2019 में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के पावर में आने के बाद फिलहाल भारत के लिए रिलीफ है। श्रीलंका में चाइनीज डेप्थ डिप्लोमेसी का असर सबसे ज़्यादा देखा गया है। यहाँ के हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना कंपनी ने 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया और रिसेंटली श्रीलंकन पार्लियामेंट ने कंट्रोवर्शियल कोलंबो पोर्ट सिटी को लेकर एक बिल भी पास किया। ये बिल कोलंबो पोर्ट सिटी पर चाइना के कंट्रोल को और भी मजबूत करने का काम कर सकता है। इसके अलावा चाइना इंडियन टेरिटरी के काफ़ी नज़दीक श्रीलंका के आइलैंड नैनातीवू और अनालतीवू में 2 हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट पर भी काम कर रहा। दोस्तों, अगला इमर्जिंग चाइनीज़ पार्टनर बांग्लादेश हो सकता है क्योंकि साल 2017 में चाइनीज़ कंपनी ने यहाँ 3 नेचुरल गैस फील्ड को खरीद लिया और इसके अलावा चाइना बांग्लादेश को 220 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिल्ड करने में मदद के साथ पर्सनली फाइनेंस भी करेगा। इस पाइपलाइन की मदद से इंपोर्टेड ऑयल को चिटिगोंग रिफाइनरी में ऑफलोड करने में हेल्प होगी। साल 2019 में बांग्लादेश ने चाइना को अपने 2 इंपॉर्टेंट सी पोर्ट चिटिगोंग और मोगला पोर्ट का एक्सेस भी दे दिया। एक और मेजर चाइनीज़ प्लान जो भारत के लिए कंसर्निंग है वो है तिस्ती रिवर के फ्लो को मैनेज करने का ऑफर, जो हमेशा से भारत और बांग्लादेश के बीच मेजर इशू रहा है। इसके अलावा चाइनीज़ फर्म ढाका चिटगोंग हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन में भी इंटरेस्ट दिखा रही। म्यांमार में चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट्स है कोको आइलैंड। इसे मैरीटाइम रिकॉन्सियस एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस स्टेशन कहा जाता है, जो बे ऑफ बंगाल में वार्मिन मेनलैंड से 300 किलोमीटर साउथ में लोकेटेड है। ये चाइना के म्यांमार में मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इंस्टॉलेशन है। इसके अलावा चाइनीज़ आर्मी एक स्मॉल बेस भी बिल्ड कर दी जो लिटिल कोको आइलैंड ऑफ अलेक्जेंड्रा चैनल में है और इंडिया के अंडमान आइलैंड के नॉर्थ में स्थित है। इन दोनों आइलैंड का इस्तेमाल चाइना 1994 से करता आ रहा। म्यांमार ने ये दोनों आइलैंड चाइना को लीज पर दे रखे हैं। ये दोनों आइलैंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का के काफ़ी नज़दीक हैं। दोस्तों, कोको आइलैंड एक आइडल लोकेशन है जहां से चाइना इंडियन नेवल और मिसाइल लॉन्च फैसिलिटी को मॉनिटर कर सकता है। इसके अलावा 2020 में चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बाद चाइना म्यांमार के बीच कई मेजर डील साइन हुए हैं। इन सब देशों के अलावा चाइना अपने रिश्ते नेपाल, तजाकिस्तान के साथ भी डेवलप कर रहा। आने वाले समय में इन देशों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ वो कर सकता है। दोस्तों, सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं भारत के काउंटर ऑफ इनसर्कलमेंट की। कैसे भारत चाइना को काउंटर कर सकता है। इंडिया का द नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजिक सबसे मेन पॉलिसी है जो चर्चा में बना हुआ है।
इसके सक्सेस के लिए इंडियन ओशियन के कुछ पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें सबसे पहला पोर्ट है चंगी नेवल बेस ऑफ सिंगापुर, जिसका डायरेक्ट एक्सेस इंडिया को रिफ्यूलिंग के लिए सन 2018 में एक एग्रीमेंट के बाद मिल गया। 2018 में ही इंडोनेशिया ने मलक्का स्टेट में लोकेटेड मलांग पोर्ट का मिलिट्री एक्सेस भी इंडिया को दे दिया। मलांग और चंगी पोर्ट म्यांमार में लोकेटेड चाइना एसेट्स को काउंटर करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया ने म्यांमार के साथ अपने रिलेशन भी इम्प्रूव किए हैं। चाइना के पर्शियन गल्फ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए ओमान का डुकम पोर्ट इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इंडिया को यहाँ इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए एक्सेस 2018 में मिला था। इसके अलावा इस रीजन के लिए ईरान का चाबहार पोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।